हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रेडी टू परफॉर्म। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो हमारी आप सभी के दोस्तों के साथ से जा सके। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो ऊपर जा सकेगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का हो या 2x2 मैट्रिक्स का हो तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो, कोई भी ए मैट्रिक्स होगी हमारी 2x2 की होगी, ए बी सी डी। तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को क्या कहते हैं, हम मॉड भी कहते हैं। तो देखो, इसका ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसकी 2x2 में कैंची की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या होगा, ये AD माइनस BC। तो ये होगा हमारा 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ऐसे ही अगर कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स हो, तो देखो कोई भी ए मैट्रिक्स होगी 3x3 की, तो ABCDEFGHI। तो कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मॉड ए बराबर क्या करेंगे, ए ए ए और यहाँ पे ये होगा प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इस पे होगा प्लस माइनस का बी और प्लस सी। तो देखो क्या होगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे, तो EHFI। अब ऐसे ही पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो इनको लिखेंगे DGFI। अब ऐसे ही पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को लिखेंगे, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। तो ये क्या है, DG और EH। तो अब इसको सॉल्व करके लिख दो, तो इसकी कैंची की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट ए, ये हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे करवाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, EI माइनस HF और माइनस B DI माइनस GF। तो GF वो वाली मत समझने लगे। और ये क्या है, C, और C क्या आएगा, DH माइनस GE। तो देखो इस तरीके से हम कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम आपको लिए, तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखो, अब देखो ये हमारा है कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो देखो A 1 2 3 4। तो देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट मॉड बराबर 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6। तो इसका आ जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब देखो कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स हो, तो देखो A बराबर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका डिटरमिनेंट हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमारा होगा शॉर्ट तरीका और एक होगा लॉन्ग तरीका। तो देखो सबसे पहले हम लॉन्ग वाले को बताएंगे। अगर आपको कौन सा भी तरीका, कोई सा भी तरीका बेस्ट लगे तो आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा। तो देखो डिटरमिनेंट बराबर, तो ये पहले हम लिखेंगे इस पे प्लस माइनस प्लस। तो देखो 1 -2 और प्लस का 3, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। तो 5 ने 45 माइनस 8 छिंग 48। और पहली पंक्ति और दूसरे को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो 9 चौक 36 और माइनस 7 छिंग 42। अब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो 8 चौक 32 और माइनस 7 पंजे 35। तो देखो इसको सॉल्व करके लिखो, क्या बचेगा 1 माइनस का 3 माइनस इसमें से क्या बचेगा 10, तो 6 माइनस का ये बचेगा माइनस का 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे माइनस का 3। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगी माइनस की 3 और माइनस 6 दूनी 12, माइनस हो जाएगा प्लस का 12।
और यहाँ पे 3 दूनी माइनस का 6। तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 9 और 9 में से जाएगा 9 में से 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे बचेगा 9, वो सॉरी 3 बचेगा, 3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया 3 आया। अब इसी को हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे। तो देखो शॉर्ट तरीका क्या होगा हमारा, तो यही मैट्रिक्स है, तो इसी मैट्रिक्स को हम कॉपी कर लें पहले। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी यार हार्ड वाली चीज है नहीं। तो देखो इसमें इसको उतारेंगे तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये है हमारी ये मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को 3 और 9 को इधर लिखेंगे, 3 और 9 को इधर, और ये 1 और 7 को इधर लिखेंगे, 1 और 7 को इधर लिखेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो देखो एक बार देखो, इन सब की इसके साथ, जो भी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 32 तीन कितने होंगे, 32 तीन 3 दूनी 6, 3 3 32 तीन 96 प्लस 9 पंजे 45, पंजे 45 और 7 7 6 42, 42 दूनी कितना होगा, 42 दूनी 84 प्लस का 84। अब माइनस कर दो, तो इन सबको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसी तरीके से इधर की भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये क्या है 9, तो इसलिए हमने एक समझाने के लिए किया था ये। तो देखो अब इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो ये क्या था हमारा 4। अब देखो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, एक की बन से करेंगे, 7 पंजे 35 और 35 तीन कितना होगा, 3 3 9, 5 3 15, यानी कि प्लस का 105, 35 तीन 105, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। अब इन सबको ऐड करके माइनस कर दो, तो देखो 96 84 45, 5 और 4 9 और 9 15 का 5 यहाँ से लगाए 10 और 8 18 4 22, तो ये कितना आएगा 225 माइनस 48 105 72, 48 105 72 को ऐड करो, 48 105 72, तो क्या आएगा 7 और 8 और 7 15, 15 का 5 यहाँ से लेगा, और 7 4 11, 12 का 2 यहाँ से ले, तो 225 225। तो देखो 225 माइनस 225, तो इसका डिटरमिनेंट आया 0। अब कहेंगे इसका सेम नहीं आया, तो देखो इसमें गलती कहाँ करी हमने, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 9 और 9 और 2 12, तो ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने इसमें मिस्टेक कर दी। तो देखो ये एक तरीका हो गया और ये एक तरीका हो गया। तो इसमें करेंगे कुछ नहीं, तो सबसे पहले ये शॉर्ट वाले तरीके में क्या करेंगे, इन 3 को और 9 को उठाएंगे, इधर लिख देंगे, 3 को 9 को इधर, और 1 और ये 7 को इधर, 1 और 7 को इधर लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है इसमें, और कुछ नहीं, ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ये इधर वाला एक दोबारा से। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इनकी इसके साथ मल्टीप्लाई, जो है इनकी 9 है, 9 के साथ मल्टीप्लाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, इसके साथ, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो यही है हमारा शॉर्ट तरीका। तो इसके बाद हम अगला बताएंगे इसमें क्या, देखो अब देखो इस मैट्रिक्स की हमको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट शॉर्ट तरीके से ही निकालेंगे हम। तो देखो क्योंकि हमारे एमसीक्यू में पेपर है, और एमसीक्यू में शॉर्ट ट्रिक्स आप जितनी से जितनी चलाएंगे उतनी ही सही रहेगा। तो देखो 1 और 7 को इधर लिखेंगे, एक, इससे कोई मतलब नहीं कि आप शॉर्ट ट्रिक से करें, लॉन्ग ट्रिक से, आपसे जो भी आपका फास्ट हो उससे अप्लाई करें, ना कि हमारा, हम बताएंगे आपको किसी भी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कैसे करेंगे। तो हमको ये फास्ट लग रहा है, आपको वो फास्ट लग रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो इसको हम 1 और 7 को इधर लिख लिए, 6 और 2 को इधर लिख लिए, 6 और 2 को इधर लिख लिए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ। तो देखो क्या होगी, 8 चौक 32, 32,
7 दूनी 14, 14 काय का है माइनस का 14, 7 दूनी 14 और 14 छिंग 84 आ जाएगा, माइनस का 84 और प्लस 5 दूनी 10। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ। तो देखो 6 पंजे 30 और 3 अट्ठे 24, 24 मतलब 240। अब 2 दूनी माइनस का क्या आएगा 4, 4 की बंद करेंगे बंद, और 7 चौक प्लस का 28। अब देखो इसमें क्या करेंगे 10 की एक हो गया 42 और 42 दूनी क्या होता है 84, तो माइनस का बचा 42। अब माइनस क्या बचेगा हमारा, अब देखो 240 में से 28, 240 इसको ऐड कर दो तो 244 में से 28 जाएगा, 244 में से 28 गया, 14 में से 8 गया 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 और एक क्या बचा 216 माइनस का, तो माइनस का 216 और 216 में 42 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 8 5 और 2। तो देखो क्या आएगा हमारा, तो देखो हम इसमें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखो इसका क्या आएगा, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर माइनस का साइन जाएगा तो पूरा का पूरा माइनस प्लस में डिफरेंट हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा 240 में ये बचेगा 216 32 और ये यहाँ बचेगा माइनस का 42, माइनस का 42। अब ये यहाँ पे अंदर क्या बचेगा माइनस का है ये यहाँ पे, तो अंदर बचेगा माइनस का, देखो 240, 240 और 28 क्या होता है 268 हो जाएगा, ये 268। अब 268 में से जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 264, माइनस का 264 हो जाएगा ये। अब 264 माइनस अंदर कर देंगे तो माइनस का 42 और प्लस का 264। अब 264 में से 42 जाएगा, इसमें से 264 में से 42 जाएगा तो 2 2 2 यानी कि 222 बचेगा 200। तो ये आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट निकल के। अब हम बताएंगे थोड़े और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको देखो यार, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि 264 का बचेगा 264, ये सब प्लस का है तो प्लस का ही बचेगा ना मेरे भाई यार, 264 तो प्लस का बचेगा। अब ये काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 202 नहीं बचेगा यार, 306 आ जाएगा वो भी माइनस का, तो 306 इसका डिटर्मिनेंट होगा। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर, अब देखो ये हमारी है डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट एक तो आप उसी तरीके से निकाल दो, और शॉर्ट तरीका आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो भी उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे उसके प्रोडक्ट यानी कि गुणा के बराबर होगा, तो प्रोडक्ट करेंगे तो गुणा करेंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट एफ जी एच, तो देखो अब इसमें कोई भी हम एग्जांपल ले ले, तो कोई भी हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जाके देख ले, जो हमने पहला वीडियो कराया है उसमें डायगोनल स्केलर सारे मैट्रिक्स के टाइप हमने बहुत ही सिंपल तरीके में बताएंगे, तो आप जाके देख लें। तो देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा तो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3, तो बराबर आ जाएगा इसका 6, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6। अब ऐसे ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स होते हैं, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप पहचानेंगे कैसे, तो देखो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो देखो ये हमारा इस तरीके से, ये क्या है ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ऊपर बनना है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर ट्रायंगल नीचे की तरफ बनना है, जैसे ट्रायंगल ये नीचे की तरफ बनना है तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यह एक तरीका और है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ये ऊपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और नीचे के एलिमेंट 0 0 होंगे, तो ये होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे के सारे नॉन जीरो होंगे, ऊपर के जीरो होंगे। एक तो ये हमारा तरीका है, तो देखो या तो आप इसे ट्रायंगल मेथड से आप पता कर लें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो
डिटर्मिनेंट आप तो बेसिक तरीका है उससे कर लो, या फिर डायरेक्ट ही हमारा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में हमें डायरेक्ट ही जल्दी जल्दी टिक करने हैं। तो देखो इसका हमको डिटर्मिनेंट यानी कि इन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो यही तरीका है। डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इनके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा इसका डिटर्मिनेंट। तो देखो इसके प्रोडक्ट के बराबर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3, तो इसका आ जाएगा 6। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इनके प्रोडक्ट के ही बराबर होगा। ऐसे ही इसमें आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसको ए मान लो, देखो इसको भी ए मान लो, इसको ए मान लो, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 4, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 12। इसके डायगोनल के प्रोडक्ट ही बराबर होगा। अब ऐसे ही स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जो डायगोनल तो होता है मगर डायगोनल की सारी एंट्री इसमें सेम होती हैं, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट इसके डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ए गुणा ए बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। अब देखो कोई भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो देखो क्वेश्चन होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट ये क्या है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अगर स्केलर मैट्रिक्स आपको नहीं बताया तो मेरे भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जाके देख ले, हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सारे मैट्रिक्स। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 तो बराबर हो जाएगा 8। तो आपको ये सारे एलिमेंट पता होना चाहिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है या स्केलर है या फिर डायगोनल है। तो आपको ये सारे मैट्रिक्स पता होने चाहिए। तो इसके बाद हम और क्वेश्चन करवाएंगे एमसीक्यू में। अभी देखो अभी हमारे कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, तो दो मैट्रिक्स हैं, इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। कोई भी ए और बी मैट्रिक्स है तो ए और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो आपको ए बी मैट्रिक्स दी होगी तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अब आप एक तरीका लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और आप एक इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आपको वो भी तरीका बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है और बी का डिटर्मिनेंट निकालना है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट। तो इससे आपका तरीका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखो इसका हम पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या करेंगे, एक और 3 और 5, तो क्या हो जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दूनी 8 8 एकम 8 3 3 एकम 3 3 3 9 प्लस 9 और प्लस 5 दूनी 10। अब माइनस इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या हो जाएगी 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 प्लस 3 एकम 3 5 3 15 और 4 दूनी प्लस का 8, तो क्या आ जाएगा इसके डिटर्मिनेंट 15 25 25 माइनस 23 23 23 और 6 29 29, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो एक बार और आप देख लें क्या आ जाएगा, देखो 9 8 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 15, 8 दून 16 और 1 17 हो जाएगा, सॉरी 17 17 और 10 कितना होगा 27 27 और ये कितना हो जाएगा 21 21 और 8 29, तो कितना आएगा हमारा डिटर्मिनेंट माइनस का 2। अब देखो इसका निकालेंगे हम 3 और 9 को इधर लिखेंगे, 3 और 9 को इधर लिखा और 1 और 7 को 1 और 7 को इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके इसके इसके। तो इसको देखो क्या आएगा हमारा डिटर्मिनेंट बी का, तो बी का जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा 3 चौक 12 12 8 चौक 32 32 तिया कितना होगा 3 तिया 9 और 32 तिया 3 दूनी 6 32 तिया होगा 96 96 प्लस 9 पंजे 45 45 प्लस और 9 7 छिंग 42 7 छिंग 42 42 दूनी 84,
अब माइनस इसकी 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 3 पंजे 15, 15 सत्ते प्लस का 105 और 4 दूनी 8, 8 ने 72 प्लस का 72। अब इन सबको ऐड करके घटा दो तो क्या आ जाएगा 96, 45 और 84 कितना आएगा 96, 45, 84 तो क्या आ जाएगा 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 10 10 4 14, 14 और 8 कितना होएगा 22, 225, 225 माइनस 48, 105, 72, 48, 105, 72 कितना हो जाएगा 7 और 7 8 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 तो 225 माइनस 225 तो क्या आ जाएगा बराबर 0। तो पहले बी का डिटरमिनेंट कितना आया 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ए बी का डिटरमिनेंट जो आएगा निकल के ए का कितना आया माइनस का 2 इंटू 0 तो ए बी का जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा 0। तो इस तरीके से हम कोई भी दो मैट्रिक्स होंगे तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, अगर देखो अगर आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दी हो, अगर आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दी हो और उस मैट्रिक्स का इनवर्स इनवर्स अगर 5 हो 6 हो 7 हो कुछ भी हो, कोई भी ए मैट्रिक्स हो अगर उसका इनवर्स 5 6 कुछ भी हो तो हम मानेंगे 5 मानेंगे तो उसका 5 होगा। इनवर्स 5 हो अगर उसका इनवर्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकाले तो इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, तो इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1/5। तो ऐसे ही अगर कोई भी ए मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स कुछ भी दिया हो तो इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा वो अपॉन में चला जाएगा। तो ऐसे ही अब देखो अगला क्या होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो देखो अगर आपको किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ए बी और सी के बराबर 1 2 3 कुछ भी आप एक नंबर रख सकते हैं। तो हम इसमें छोटे से छोटे नंबर रखेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी आसानी हो जाए। तो ए बी सी के बराबर हम 1 रख देंगे, तो देखो 1 रखो, इसमें जहां जहां ए बी सी का मान 1 के बराबर रख दो तो 1 1 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 - 1 तो 0, तो यहाँ आएगा माइनस का 1 2 2 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस का 1 2 और 2 2 माइनस का 1 तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालो। हमको क्या पूछ रहा है, इसका डिटरमिनेंट ही, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। ये 3 4 ऑप्शन दिए हैं तो इन चारों ऑप्शन में से हमको चेक करना है कि डिटरमिनेंट क्या होगा। तो देखो इसमें इसको 2 को इधर लिख लो और माइनस के 1 को इधर लिख लो, और माइनस का 1 और 2 को इधर, माइनस का 1 और 2 को इधर लिखो। अब इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और प्लस का 1 माइनस का 1 तो माइनस का 1 प्लस प्लस का 8 अब माइनस इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और 2 दूनी 4 माइनस का 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस का, अब 2 माइनस का 2 और 2 दूनी 4 माइनस का 4 और क्या आएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 तो 8 और 8 16 तो बचेगा 15 माइनस 4 3 12 तो प्लस का हो जाएगा 12 तो क्या आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट आया 27। तो इसका डिटरमिनेंट जो निकल के आया 27 के बराबर आया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये ऑप्शन चेक करो। तो इन ऑप्शन को चेक कैसे करेंगे, ए बी सी का मान लगा के इसमें चेक करेंगे। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें 1 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस के 1 के करेंगे 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 तो ये हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। अब इसमें चेक करेंगे एक 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 लगा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब इसमें देखो 1 1 1 + 1 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का क्यूब कितना होगा 27 तो ये 27 तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप के। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो ये वाला कैसे करेंगे, हम उसी तरीके से करेंगे पहले वाले के ही तरीके से। तो देखो क्या करेंगे, इसमें
ए बी सी के बराबर 1 रख लेंगे, तो ए बी और सी के बराबर 1 रखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो ए अगर इसके 1 रखेंगे तो 2 और 1 1 1 2 1 1 1 2, इसमें कैसे देखो एक का वर्क करेंगे 1 आ जाएगा, एक और एक में जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट 1 2 को इधर लिखो, 1 2 को इधर और 2 1 को इधर, 2 1 को इधर। अब इसका डिटर्मिनेंट इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके, देखो इसके इसके साथ, इसके इसके साथ और इसके इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1 + 8 और प्लस का 1। अब देखो इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ, तो क्या आएगा 2 एकम माइनस 2 एकम 2 और प्लस 2 और प्लस 2, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 10 माइनस का 6 बराबर आ जाएगा 4। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारा 4। तो हमको इसमें देखना है कौन सा आंसर हमारा सही बैठ रहा है। तो देखो ए बी सी की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 + 1, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा और हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये देखो ये क्वेश्चन लिख लो आप, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कौन सा इसमें सही होगा, इन 4 ऑप्शन में कमेंट्स में बताना है। तो देखो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो ये हमारे 2 MCQ के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, हमारा कोई भी ए मैट्रिक्स है तो इसमें चेक करना है ए इज ए इनवर्टिबल डिविजिबल, इसका डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 से डिविजिबल है यानी कि 2 से भाग है, और इसका डिटर्मिनेंट ऑड है या प्राइम नंबर। अब देखो इसमें चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट देखो 2 5 1 3 1 0 और 2 सॉरी 1 2 0। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 0 को इधर, 1 0 को इधर, 2 और 1 को इधर को इधर, तो इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, तो ये 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो 2 3 6 ही आएगा 6। अब माइनस 2 दूनी 4, ये 0 1 और ये 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा 5। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारा ऑड आ रहा है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है ऑड, पहला सही, और ए इज ए इनवर्टिबल दूसरा भी सही, ये डिविजिबल 2 से है तो ये हमारा गलत है, ये हमारा डिटर्मिनेंट इज ए प्राइम नंबर, तो ये हमारा सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला आंसर गलत है। अब देखो ये क्या है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है विथ डिटर्मिनेंट कितना है 5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है। अब इसका डिटर्मिनेंट 5 है तो इनवर्स क्या होगा, अब हमने बताया था कोई भी ए मैट्रिक्स को उसका डिटर्मिनेंट हो और डिटर्मिनेंट का जो इनवर्स पूछे, डिटर्मिनेंट का अगर इनवर्स पूछे तो वो अपॉन में चला जाता है, तो यही हमारा 1/5 वाला आंसर सही होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर सकें। तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे, तो धन्यवाद।